पाकिस्तान की ज़िंदगी है, बदतर से बदतर ज़िंदगी थी। हुँ। लोग भी क्या हैं मैंने पा जब सचिन मेरी ज़िंदगी में आया, जब हैदर मुझे छोड़ के जा चुके, उसके बाद ये खुश रील में खुश रहने लग गई, आराम से रहने लग गई, वरना मैंने खुशी कभी देखी ही नहीं थी। हुँ। रोज़ लड़ाई, झगड़े, मार-पिटाई होती थी। कोई नहीं सोचता कि मैं एक औरत थी। सब लोग मुझे पता नहीं कैसे-कैसे लोग कुछ पाकिस्तानी लोग कमेंट करते हैं, उल्टा-सीधा बोलते हैं। वो क्यों नहीं सोचते कि मेरे साथ कितना बुरा हो रहा था, क्यों कोई नहीं समझता? मैंने झेला है ना, मुझे पता है, जो मैंने तकलीफ़ देखी, वो मैंने ही देखी है। तो लोग तो कुछ भी कह सकते हैं, मैंने किसी के साथ बुरा नहीं किया, बस मैंने अपनी ज़िंदगी के लिए एक कदम उठाया था। और बच्चे तो मेरी जान है, मेरी ज़िंदगी है, तो उनको मैं साथ लेके चली, क्योंकि इनके बगैर मैं कभी भी नहीं रह सकती। ना मेरे बच्चे मेरे बगैर रह सकते हैं। हुँ। मैं एक माँ हूँ, मैं खुदगर्ज़ माँ नहीं हूँ। अगर पतिदेव सचिन जी बच्चों को अगर कहते ना कि बच्चे नहीं चाहिए तुमसे, फिर मैं शायद सचिन को कभी देखती तक नहीं। बट नहीं, ये वो इंसान है जिन्होंने मेरे बच्चों को पहले स्वीकार किया, मुझसे बाद में। तो हुँ। वो ज़िंदगी मेरे लिए बहुत बदतर भयानक ज़िंदगी थी। ज़िंदगी है तो ये भारत में ज़िंदगी है। मैं खुल के जीती हूँ, मैं हँसती, मुस्कुराती हूँ। अब भी लोग कमेंट में कह रहे हैं कि सीमा को बोले कितना भी कैद में रख लो, सचिन और बच्चे साथ हों तो ये खुल के जीती है। तो ये हकीकत है, मैं अपने घर में खुल के जी रही हूँ। हुँ। मैं तो अपने घर में बहुत खुश हूँ, बहुत खुल के मेरे बच्चे, मैं बहुत खुशियाँ जी। बहुत ही अच्छे से सीमा इधर रहती थी। पहले इसका हैदर तो गुलाम हैदर इधर नहीं था, वो सऊदीया में था। इसके बाप ने मेरे से घर लिया, 3 साल इधर थे। 3 साल वो हर महीने में गुलाम हैदर पैसे भेज देता था। खुद सीमा आप बोल देती थी तो हम फोन किए शोहर को, वो पैसे भेजे तो हम तेरे को किराया दूंगी। फिर वो जाती थी, बोलती थी मेरे शोहर ने पैसे भेजे हैं, वो लेके आती थी, मेरे को किराया भी देती थी, अपना घर भी चलाती थी। न कभी कोई झगड़ा हुआ, न कभी कुछ हुआ, न उसी का तलाक भी दी। इधर तो सारे खुश होते थे। अचानक पता नहीं चला तो क्या हो गया, वो पबजी पे रात खेलते थे, वो तो ऊपर खेलते थे, हम नहीं देखते थे। को इधर हमारे को तो बोला तो हम गांव जा रही है, 5-6 दिन हमारे घर सामान का थोड़ा ख्याल रखो, हम गांव जा रही है, फिर हम वापस आ जाएंगे। फिर हम देखा, फिर गई तो फिर वापस नहीं आई। पहले भी ऐसे जाती थी, फिर वापस आती थी, बोलती थी गांव गई है हम, फिर वापस आ जाती थी। अभी भी जो गई तो वापस नहीं आई। फिर बाद में पता चला है, हमने मोबाइल में देखा तो सीमा सीमा इंडिया चली गई। हमारे को तो यही बोल के गई तो हम गांव जा रही है। पैसे हर महीने में वो भेज देता था। मकान लिया भी हमारे को खुद सीमा बोलती थी तो मेरे शोहर ने पैसे भेजे हैं, मैं मकान लिए छोटा सा इधर। तो मैं उसको बोला बोला अपने अब जो अपना मकान लिए तो उसमें बैठो, अब किराया क्यों दे रहे हो उधर। मेरे को बोला नहीं, मेरा शोहर दूसरे पैसे भी भेजेंगे, हम इस मकान को अच्छा करेंगे, फिर उसको काम करवाएंगे, फिर हम अपने मकान में बैठेंगे। ऐसे है, थोड़ा उसमें काम है। इधर था ही नहीं तो झगड़ा इससे क्या कौन से किया। हम जो सीमा बोलती थी ना मेरे को, मैं वही बात करता था। गुलाम हैदर तो मैं देखा भी नहीं है अभी तक, खाली ये फोटो में देखते हैं। खाली सीमा जो हमारे को बताती थी, वो पहले किराया बैठे थे 5,000 देता था सीमा का अबू, 5,000 देती थी सीमा, मेरे को आधा आधा देते थे। फिर वो भी 1 महीना उसने दिया, वो इस दुनिया में चला गया है, हमारे को भी जाना है। खुद सीमा बोलती थी अबू नहीं देता, उसका भी हम देती है। तो मैं क्या करूं, मेरा भी एक शोहर है, 4 बच्चे हैं, मेरा अबू किराया नहीं देता। मैंने बोला भाई वो आपका काम है, इसमें हमारा काम नहीं है। बच्चे 4 ही थे, 3 साल रही है हमारे घर में। बच्चे चारे बच्चों, ये हमारे से सामने घर है, छोटी छोटी बच्ची ने उधर पैदा हुई। हमारे सामने घर है ना, पहले उसमें बैठे थे, गुलाम हैदर भी उसमें बैठा था, ये सारे इकट्ठे होते थे। ये बच्ची उधर ही पैदा हुई, ये हमारे सामने, ये जो सामने गेट है, ये इसी घर से आप मेरे घर पे बैठे। पहले भी इधर ही बैठे थे, हम देखता था। गुलाम हैदर के साथ था, बच्चे गुलाम हैदर के हैं। ये झूठ बोल रही है, नहीं नहीं ये झूठ बोल रही है। इसका आपस में ये पसंद का तो इसका पलड़ा हुआ पहले भी, तो मार जीत कहाँ होते। उस गरीब को जो बोलती थी वो कर देता था। मेरे से पहले सामने वाले घर में रहते थे, फिर उधर से वो उसको घर अपने काम में आया, उसका बच्चा बेटा जो है वो गांव से आया, वो बैठा, उसने मकान खाली करवाया, फिर मेरे से मकान लिया, इधर से उठ के मेरे मकान में बैठे। मतलब आपने आखिरी बार गुलाम हैदर भाई को तभी देखा था जब सामने वाले घर में रहते थे, उसके बाद से आपने गुलाम हैदर भाई को नहीं देखा? नहीं देखा। और वो तो 3 साल तो हमारे घर में बैठे भी, 3 साल तो गुलाम हैदर इधर तो था ही नहीं। ये खुद बोलती थी तो मैं पैसे लेके आती हूँ,
और मेरे के शोहर ने पैसे भेजे हैं। फिर मेरे को हम किराया मांगते थे, फिर बोलती थी, तब मैं शोहर को फोन किया है, वो शोहर पैसे भेजे तो हम तेरे को दे देंगी। फिर वो पैसे भेज देता था, फिर बोलती थी तो हम आज जा रही है, थोड़ा सा सामान का ख्याल रखना हमारे घर का, हम पैसे लेने जा रही है, पैसे लेके आओ। खुद उधर से लेके आती थी, कभी 70 कभी 80 और लेके आती थी, हमारे पास रख देती थी, थोड़े थोड़े लेके उधर जाती है, उठाती थी। बोलती थी हम कभी इधर जाती है उधर जाती है, हमारा घर ऊपर है, कोई चोरी न कर जाए, कोई क्या करे, एक पैसे हमारे पड़े रहे, हमारी बेटी के पास उसे रखती थी, फिर उधर से लेके जाती। मतलब कभी बीच में का बच्ची बीमार हो जाती थी तो फिर फोन करती थी तो फिर पैसे आ जाते थे। वो उसको बोल देती थी ये बच्ची बीमार है, मेरे पास पैसा नहीं है, महाना मैं तेरे को बोल रहा हूँ, तो हमारे को यही पता है, कभी 70 कभी 80 वो लेके आती थी। बोलती थी पैसे लेने जा रही हूँ, 70-80 हजार लेके आती, बोलती थी 70 हजार अभी मेरे शोहर ने भेजे हैं। फिर बोलती थी आज इस महीने में 80 हजार हमारे शोहर ने भेजे हैं। फिर वो बोलती थी तो मकान लिया तो उसने पैसे भेजे मकान के लिए, तो उसने मकान लिया। फिर अभी गई है ना, उससे पहले हमारे को खुद उसने सीमा बोले तो 3 लाख हमारे शोहर ने भेजे हैं, हम जाएंगे सऊदिया, हम ये कागज बागज बना रहे हैं, पासपोर्ट बना रहे हैं, हमारे को सऊदी जाना है, तो कुछ वक्त मैं उधर जाऊंगी। ओ भाई हम झूठ नहीं बोला, हम किसी को इधर नहीं देखा, इधर से खुद अकेली चली जाती थी, बाहर अल्लाह जानता है, तो किसी कोई इसके साथ था पता नहीं, वो अकेली होती थी, हम झूठ बोले भाई ये बंदा इसके साथ जाता था। ओ भाई बात सुनो, 15 दिन गई थी, हमारे को बोल के गई हम पता नहीं कौन सी जीजी, हम उसके ज़ारत पे जा रहे हैं, हमारा दूसरा खानदान भी जा रहा है, हम भी जा रहे हैं। ये छोटी बेटी हमारे पास थी, ये छोड़ के गई, ये वो 15 इधर हमारे को तो ऐसे बोल गए 5-6 दिन लगेंगे, फिर 15 दिन नहीं आई। मुन्नी जो छोटी बिल्कुल छोटी थी, बिल्कुल वो उस वक्त आपके पास छोड़ के गई थी। हमारे पास छोड़ के गई, तो हम जा रही है उधर ज़ारत पे, तो ये बेटी हमारी आपके पास, वो बेटी होती हमारे पास थी, पाली हमने थी, तो वो ऐसे इधर छोड़ के जाती थी, तो कभी भी ऐसा नहीं बोला तो अम्मी कहाँ है। बाकी ये जो 15 दिन गई ना, ये इसी में बच्चे नहीं लेके गई, कोई भी बच्चा नहीं लेके गई थी उसमें? पता नहीं, 2 लेके गई, एक तो हमारे पास थी, दूसरों का हमारे को पता नहीं, एक हमारे पास थी, इनको पता नहीं आपके बहन के पास छोड़ के गई, पता नहीं लेके गई आपके पास, बाकी छोटी बेटी तो हमारे पास थी। वो 15 दिन में बच्ची कभी ऐसा न बोला तो हमारी अम्मी कहाँ है। बच्चों को भाई मारती थी, जो ये अभी उधर बच्चे बोल रहे हैं ना, उसको मार के बनाया है। ये इधर भी ऐसे ऐसे कभी तो ऐसा बच्चे को मारती थी, हम देखते थे तो इसके बच्चे ही नहीं है, खुद हमारी बीबी जाती थी, उसको बच्चों को छुड़ाती थी, वो खुद फोन करती थी, फोन पे बच्चों को खुद बोलती थी, तो गुलाम हैदर बोलो, वो बच्चों को खुद बोलता, वो बच्चों को मार के मनाया है। ये जो उधर नारे लगा रहे हैं ना, वो नारे बच्चे मार के मनाए हैं, इसके कहने पे वो लगा रहे हैं। भाई हम तो बोलते हैं तो उसका हक है, उसके बच्चे हैं, अपने बच्चे बाप को मिलना चाहिए। तो भैया झूठ बोल रही है, बच्चे कौन बेचता है? आप भी इधर सिंध में रहते हो, तो किसी को बच्चे किसी ने बेचे हैं? तो कभी कोई भी बात सुनोगे, कोई दूसरी चीज बेची होगी, मकान बेचा होगा, जमीन बेची होगी, माल बेचा होगा, बच्चे किसी ने बेचे हैं? भूखे हुए क्या है भी, सबको हर कोई बोलेगा तो हमारे सामने हो, या बच्चे बेचेंगे? हाँ उधर बदल गए हैं, इधर अच्छी थी और गाँव बोलती थी शोहर अपना इसके पैसे 10-10 हजार का जोड़ा लेके आती थी, हम मालिक मकान है, हमारे पास भी नहीं होगा,